वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। 2021 में जब चाइना ने पाकिस्तान को अपना लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम SQ-9 दिया था, तब पाकिस्तान के द्वारा बड़े जोर शोर से इसे टेक्नोलॉजी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम कह के बताया जा रहा था और इसको S-400 तथा अमेरिका के थाट के बराबर का सिस्टम कहा जा रहा था। खैर, ये सिस्टम कितना कैपेबल था ये तभी पता चल गया था जब 2022 में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मेंटेनेंस किए जाने के दौरान एक ब्रह्मोस मिसाइल एक्सीडेंटली पाकिस्तान की तरफ फायर हो गई तथा पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर तक पहुंच के ब्लास्ट हुई और इसके बावजूद पाकिस्तान की सुरक्षा में लगी SQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम इसको तभी ट्रेस नहीं कर पाया। और जब पाकिस्तान के द्वारा इसके रिगार्ड सवाल पूछा गया तब पाकिस्तान के द्वारा ये जवाब दिया गया कि चूंकि अभी पाकिस्तान तथा इंडिया के बीच शांति चल रही है तो इसलिए उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट नहीं था। खैर, पाकिस्तान को तभी समझ जाना चाहिए था कि चाइना ने पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को कबाड़ बेचा है और ये साबित भी पहलगाम अटैक के तुरंत बाद हो भी गया जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन फोर्स के द्वारा पहले टेररिस्ट कैंप को उड़ाया गया तथा उसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा मना करने के बाद भी जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन तथा एयरबेस पे हमला करने के बाद जब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बना के मिसाइल को फायर किया गया, तब भी SQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद भी इन ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने में असफल रहा, जिसके कारण पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ गया। और अब पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि चाइना जितना अपने हथियारों का हाइप बना के रखता है उतने वो है नहीं और इस बात को लेकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा चाइना के सामने अपना विरोध जताया गया है। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की उम्मीद पे चाइना ने पानी फेरते हुए दो टूक में जवाब दे दिया है कि उनका SQ-9 तथा SQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस जैसी मैक 3 की रफ्तार से चलने वाली सुपरसोनिक मिसाइल को रोकने के काबिल नहीं है, जबकि चाइना ने एयर डिफेंस सिस्टम को बेचते हुए इस बारे में पाकिस्तान को अंधेरे में रखा था तथा पाकिस्तान भी थोड़ा अकल से काम लेते हुए ये सोचना चाहिए था चाइना खुद की सुरक्षा तो रसिया से खरीदे गए 6 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से करता है, लेकिन पाकिस्तान को अपना लो क्वालिटी वाला SQ-9 तथा SQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम टिका रहा है। खैर, चाइना के थर्ड क्वालिटी वाले एयर डिफेंस सिस्टम के दम पे उछलने तथा भारत से मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान टर्की के एयर डिफेंस सिस्टम साइपर 1 तथा साइपर 2 को खरीदने का मन बना रहा है। जियोपॉलिटिक्स में ये जरूरी नहीं कि जो आपका मित्र देश हो उसके साथ की गई हर डील में आपका फायदा ही हो, क्योंकि ऐसा ठीक इंडिया और फ्रांस के बीच में भी हुआ है। रिसेंटली इंडियन नेवी के द्वारा लंबे समय से अटके अपने विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जिन एयरक्राफ्ट बेस्ड फाइटर जेट की तलाश हो रही थी वो फाइनली फ्रांस के ही राफेल मरीन जेट पे जाके खत्म हुई है। इंडिया ने राफेल मरीन को अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट के ऊपर तवज्जो देते हुए 26 की संख्या में इनका ऑर्डर फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी को दिया है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी राफेल जेट का उपयोग कर रही है और अब इंडियन नेवी के राफेल मरीन का ऑर्डर देने के बाद इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसके सोर्स कोड की मांग की जाने लगी है। इंडियन एयरफोर्स लंबे समय से फ्रांस के फाइटर जेट का उपयोग करती आई है और राफेल जेट से पहले भी मिराज 2000 के खरीद के वक्त भी इनका सोर्स कोड की मांग की जाती थी, लेकिन फ्रांस ने कभी भी किसी भी फाइटर जेट का सोर्स कोड इंडियन एयरफोर्स को उपलब्ध नहीं कराया, जबकि किसी भी तरह के वेपन के इंस्टॉलेशन के लिए उस जेट का सोर्स कोड हासिल करना जरूरी है। और अब फ्रांस के द्वारा साफ साफ राफेल का सोर्स कोड को मना करने के बाद अब रसिया ने इस अपॉर्चुनिटी को लपक लिया है। यूक्रेन जंग के कारण रशिया को अब फाइनेंशियल सपोर्ट की काफी जरूरत है और वो लंबे समय से इंडिया को अपने वर्ल्ड क्लास वेपन का एक्सेस भी देता रहता है और इसलिए रशिया इंडियन एयरफोर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट Su-57 को बेचना चाह रहा है और अब उसने डसॉल्ट कंपनी द्वारा राफेल का सोर्स कोड दिए जाने को मना करने के बाद अपने Su-57 को सोर्स कोड के साथ देने का प्रॉमिस किया है। ये अब तक का सबसे बढ़िया रशियन ऑफर है, क्योंकि इसमें रशिया फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मेड इन इंडिया तथा सोर्स कोड को भी देने को राजी हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट को इस ऑफर को एक्सेप्ट करने में काफी सोच विचार करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर इंडियन एयरफोर्स रशियन Su-57 के साथ जाती है तो पहला अमेरिका की नाराजगी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका ने भी अपना F-35 की पेशकश इंडियन एयरफोर्स को की है। वो बात अलग है कि वो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ कभी भी F-35 को नहीं देगा और इस कारण से रशियन Su-57 खरीदने पे अमेरिका इंडिया के ऊपर सैंक्शन भी लगा सकता है।
इसके अलावा भी ऐसी खबर भी निकल के आई है कि रशियन Su-57 फाइटर जेट में कुछ पार्ट्स चाइना से भी बन के आते हैं, जो कि बिल्कुल भी इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। खैर, इंडियन एयरफोर्स को जो भी फैसला लेना होगा बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।